अगर वहाँ में ऑब्जेक्शन नहीं होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना तो केक मेन चक्कर हमने आपकी सुरक्षा के लिए भाई, आपके किसी बुजुर्ग आदमी आप बना दे जरा 50 से ऊपर हो, कल को से बीमारी लगी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। हमने आपकी जान की सुरक्षा की जरा चिंता है। अच्छे आदमी की रिस्क नहीं, अच्छे की रिस्क कि आप अपना जो बात है वो अपने जो सही टाइम के ऊपर बोलना, ठीक है ना जी। हमारा तो आपसे यही नहीं है, क्योंकि आपकी जान की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कोई महामारी फैल रही है, कोई बुजुर्ग है, ये देखो कितने वो हो रहे हैं, काम का जो बीमारी लग जाएगी। ठीक है चौक साहब, ठीक है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बोलो खट्टर सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, जायदादी नहीं चलेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, मजदूर किसान आड़ती यूनियन जिंदाबाद, मजदूर किसान आड़ती यूनियन जिंदाबाद। व्यापारी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, व्यापारी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, व्यापारी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, व्यापारी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? जो सरकार पिपली के अंदर 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो किसान व्यापारी की जो महारैली होने जा रही थी, उसमें पहुंचने के लिए लोग लाखों की तादाद में सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट गई सरकार के पास कि 1 लाख नहीं, कई लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। कल से ही सरकार इस चीज़ पर लगी हुई है कि इनको रोका जाए, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को रोका जाए कि रैली कामयाब ना हो। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये रैली मंडियों के अंदर से, किसानों के विलेज लेवल से ये रैली सफल हो गई है। सरकार को इस चीज़ का पता लग गया है कि व्यापारी एकता, किसान यूनियन, किसान एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद है। और ये जो सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर रही है कि किसी को अपने हक मांगने के लिए भी इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, कोरोना है, कोरोना का हमने सबको बोला भी कोरोना का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मास्क लगाया जाए। रैली में जाने से रोकने के लिए एक लोकतंत्र की हत्या है, ये गलत है। ये प्रचलन, ये सरकार इस तरह से गलत व्यापारियों पे जुल्म कर रही है, ये किसानों पे जुल्म कर रही है कि लोग विलेज गाँवों में लोग अपनी बसों पे जा रहे थे, कारों में जा रहे थे, सबको रोका गया, बसों को भगा दिया गया, भाई आपने पहुँचना नहीं है वहाँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन आप भाइयों के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि आपने भी देखा होगा, हर एक मंडियों में आपको भी रिपोर्ट आई होगी कि कितने लोगों में उत्साह है जहाँ रैली में जाने के लिए। बसों की हवा निकाल दी गई, कभी गांव में बसों की हवा निकाल दी गई जो बस रैली में जाने वाली थी। इस पर आपका क्या कहना है? किसान यूनियन के प्रधान तो ऐसा है जी, ये गलत सिस्टम है सरकार का। अगर कोई मांगनी है, लोकतंत्र के अंदर इससे ज़्यादा कोई और तरीका नहीं होता। धरना देना, रैली करना, इससे ज़्यादा कोई हिंसा तो कर नहीं रहा। अहिंसा के रास्ते पे हैं सब लोग। कोई किसी का कोई उदंगड़बाजी, कोई किसी का झगड़ा वगैरह कोई करने की कोई नीति नहीं है। अपनी मांगें मंगवाने के लिए जो सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं, उनके खिलाफ ये महारैली होने जा रही थी। और ये सरकार को बताना चाहते हैं, खट्टर साहब को, कि ये रैली कामयाब हो गई है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लाखों में वहाँ पहुँचे। सब मंडियों में, सब गाँव में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आपके माध्यम से पता भी लग गया होगा कि लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचना था लोगों ने, लेकिन ये रैली कामयाब हो गई है। सरकार को इस चीज़ का पता लग गया है कि सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा इसको। प्रधान जी, जैसे अभी पुलिस प्रशासन अभी शेरा गाँव में गए हुए थे और वो ये बोल रहे थे कि अभी उचित समय नहीं है रैली करने का। क्यों उचित क्यों नहीं है? जब ये लोग रैलियाँ करते हैं, नेता लोग रैली करते हैं तो उचित है समय, क्यों उचित नहीं है? क्या दिक्कत है इसमें? सब लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किया हुआ है, तो रैली में भी ऐसे ही होना था। लाखों के लोग में जाते अपना प्रदर्शन करके दिखाते, सरकार को दिखाना तो था कि भी हमारी एकता है। उपचुनाव बड़ौदा में वहाँ हज़ारों की संख्या में डेली हर एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ झुंड बना के वहाँ रैलियाँ करते हैं, प्रदर्शन करते हैं सारे। तो किसान अपने हक की आवाज़ के लिए, हक की आवाज़ उठाने के लिए वो क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? हज़ारों की संख्या में पूरे हरियाणा में हर एक गाँव से हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। सरकार ने अपने तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया, लेकिन खट्टर सरकार कान खोल कर सुन ले, बिल्कुल किसानों की आवाज़ दबे नहीं गई और इससे और ज़्यादा भड़केगी। और किसान है ना, जो आज इन्होंने तानाशाही रवैया जो अपनाया है, इससे किसानों के अंदर और भी ज़्यादा रोष है और किसान इससे ज़्यादा और ज़्यादा तादाद में आगे के जो अब रैली का आगे जो किसान यूनियन की जो रैली होगी उसमें इससे भी ज़्यादा दुगनी ताकत से और दुगनी आवाज़ उठाकर वहाँ रैली स्थल पे पहुँचा जाएगा। और सरकार ने जो किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश जो जारी किए हैं उनके खिलाफ जम के प्रदर्शन होगा और बिल्कुल भी किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जी, ये एक तरह से आपकी रैली को रोकने का जो प्रयास किया गया है, हमारी रैली जी ये किसके बाद आप किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली थी। ये किसानों को व्यापारियों ने समर्थन दिया है कि हम भी आपके साथ हैं, क्यों किसान और व्यापारी का एक आड़ती का चोली दामन का साथ है। पुराने समय से ये चला आ रहा है, कोई आज नया इतिहास नहीं है, ये पुराना इतिहास है। पत्रकार महोदय जी, अब जैसे सर आज ये रैली रोकने की कोशिश की जा रही है, अब भी ये रैली नहीं रुकेगी, ये रैली नहीं, जहाँ लोग पहुँचेंगे लाखों की तादाद में पहुँचेंगे, लाखों की तादाद चाहे वहाँ लोगों को गिरफ्तारियाँ देनी पड़े, वहाँ लोग पहुँचेंगे और रैली को कामयाब नहीं रुकेगी। किसी भी मंडी, किसी भी गांव, किसी भी लेवल सब लोग जा रहे हैं रैलियों में, कोई नहीं रुकने वाला जी। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है लेकिन लोग रुकेंगे नहीं। जो लोग गाँव में भी रोक के गए हैं वो लोग भी अपने साधनों से, अपनी बाइक से या पैदल चलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए वो भी थानों में भी जाएंगे, वो मंडियों में भी इकट्ठे होंगे और जहां भी प्रशासन के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। रुके नहीं लोग लाखों की तादाद में रैली स्थल पर भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सर।